शामली में आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुधीर पवार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। दरअसल आपको बता दें, जनपद शामली के कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन के दौरान पार्टी नेताओं ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि शामली जैसे छोटे जिले में भी किसानों का लगभग 200 करोड़ रुपए का गन्ना भुगतान बकाया है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति बुरी तरह प्रभावित हुई है। किसानों के पास मजदूरों की मजदूरी देने और बच्चों की फीस भरने तक के पैसे नहीं हैं। डॉक्टर सुधीर पवार ने कहा कि सरकार को किसानों की हालत की कोई चिंता नहीं है। हरियाणा और पंजाब में गन्ने का भाव 500 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश में अभी भी 350 रुपए प्रति क्विंटल का ही भाव मिल रहा है। ये किसानों के साथ खुला अन्याय है। उन्होंने कहा कि गन्ना किसानों की मेहनत का उचित मूल्य न देकर सरकार ने साबित कर दिया कि वह केवल पूंजीपतियों के हित में काम कर रही है। साहब, आज कलेक्ट्रेट में धरना दिया गया, क्या पूरा मामला है? मामला जो उत्तर प्रदेश के 50 लाख किसान हैं, गन्ना किसान, उनकी मांग को लेकर धरना है। क्योंकि शामली जिला गन्ना उत्पादन में अग्रणी है, तो इसलिए यहाँ के किसानों की समस्या है, ना तो उनका भुगतान हो रहा और ना इस साल के भाव का पता चल रहा और ना उसके गन्ना मूल्य बढ़ रहे। तो ये तीन बात ऐसी हैं जिनके वजह से हम लोग यहाँ आने पे आज यहाँ पे आके बैठे हुए। पास की सरकारों का 50 कितना बकाया है? कितने चीनी मिल है शामली में? 3 चीनी मिल है। एक का दिवाली से पहले हुआ, वो जनता के धरना देने पे, सब चीज करने पे, लेकिन 2 चीनी मिल अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे गन्ना भुगतान बकाया है। तो कितना करोड़ रुपए बकाया है? 200 करोड़ रुपए अभी बकाया है। तो आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि गन्ना का बकाया भुगतान ना होकर जो 14 दिन की व्यवस्था थी वो लगाई जाए। दूसरा, गन्ने का सत्र शुरू होने से पहले उसका जो गन्ना मूल्य है वो घोषित हो। तीसरा, जो गन्ना हरियाणा में 415 रुपए क्विंटल घोषित किया गया, पंजाब में पिछली बार 301 रुपया था, जो महंगाई बढ़ी उसके हिसाब से गन्ने का दाम 450 रुपया क्विंटल घोषित किया जाए इस साल के लिए। अगर नहीं होता तो नहीं होगा तो आंदोलन करेंगे और उसके बाद भी नहीं होता तो सरकार बदलेंगे। ये तो किसान है, किसानों की मांग है। समाजवादी पार्टी तो किसानों के साथ बैठी हुई, ये तो उनकी मांग है। अच्छा, 2027 के चुनाव भी आ रहे हैं जी, तो उसको लेकर क्या तैयारियां हैं? क्या किसान तैयार है? किसान तैयार है। जब किसान को कुछ मिल ही नहीं रहा, यूरिया के लिए लाठी खानी पड़े, डीएपी का भाव बढ़ रहा। आप किसी गांव में तो जाकर देखो, इन भाजपा वालों की घुसने की हिम्मत नहीं पड़ेगी। वो सब मुद्दे उनके खत्म हो गए। किसान को 54% 8 साल में महंगाई भत्ता बढ़ाया सरकार ने, जो महंगाई पर निर्भर है, और गन्ने का दाम बढ़ा 13%। तो ये तो सबको दिखता है। जब मजदूरी बढ़ी, खाद बढ़ा, डीजल बढ़ा, बिजली जो पहले किसान को 400 रुपये महीना में मिलती थी, अब 13,677 का तो स्मार्ट मीटर खरीदने में आता है। 1 साल की जो बिजली की कीमत थी उतने में तो मीटर लगता है आज की तारीख में। तो एक किसान नहीं जानता इस बात को। अब की बार भाजपा का कोई ब्लफ नहीं चलने वाला, कोई धोखा नहीं चलने वाला। सरकार बदलने के लिए किसान तैयार बैठा हुआ। हम तो सरकार को चेताने आए कि इनका वाजिब हक दे दो। जिला अध्यक्ष अशोक चौधरी ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों की आवाज बनकर उनके हक की लड़ाई लड़ेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जल्द किसानों का बकाया भुगतान नहीं किया और गन्ने का भाव नहीं बढ़ाया तो सपा कार्यकर्ता प्रदेश भर में व्यापक आंदोलन छेड़ देंगे। डॉक्टर पवार ने कहा कि जनता अब सरकार की तानाशाही से त्रस्त हो चुकी है। आने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव में किसान और जनता भाजपा को करारा जवाब देंगे और समाजवादी पार्टी की सरकार एक बार फिर प्रदेश में बनेगी।